इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप दूसरों के जीवनों को बदलने के लिए परमेश्वर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके मुंह का इस्तेमाल करें यदि आप समय के दूसरे आधे हिस्से का इस्तेमाल लोगों को नीचा दिखाने के लिए, निंदा करने के लिए, लोगों की चुगली करने के लिए, नकारात्मक होने के लिए उपयोग करते हैं। शब्द सामर्थ के लिए बर्तन की तरह है, बिल्कुल इस गिलास की तरह जिसमें पीने के अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ डाले जा सकते हैं। हमारे शब्द बहुत सी अलग अलग प्रकार की बातों को समाहित कर सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। शब्दों में रचनात्मक शक्ति निहित होती है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उन्हें हम शब्दों के साथ देखते हैं, तो शब्द में रचनात्मक शक्ति निहित होती है। बाइबल में यही लिखा है कि परमेश्वर ने सोचा कि वहाँ उजियाला हो और वहाँ उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। तो बाइबल के एकदम शुरुआत में हम देखते हैं, जो मुझे लगता है जो हम कह सकते हैं वो है नमूना की चीज़ों को कैसे करना है। तो आपका मुंह रचनात्मक शक्ति से भरा हुआ हो सकता है, जिससे आप खुद की ज़िंदगी के अलावा उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जिनसे आप प्रेम करते हैं, अपने शहर, संसार के बारे में बोलते हैं। अपने मुंह से आप शत्रु के विरुद्ध बोल सकते हैं। आप अपने जीवन में उनकी कार्रवाई को रोक सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलकर शैतान ने यीशु से बात की और लूका 4 में बाइबल में लिखा है शैतान ने यीशु से कहा और यीशु ने उस शैतान से कहा और वो उसे पलटकर एक शास्त्रांश का हवाला देंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हैं जो पलटकर शैतान से बात करते हैं, पर यदि आपको कभी किसी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है तो आप पलटकर शैतान का जवाब देना शुरू कर दीजिए। वो आपसे बात करता है तो आप पलटकर जवाब दीजिए। उसके प्रति सावधान रहें जो आप अपने भविष्य के बारे में कहते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करें, उसकी घोषणा करें जो आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं और जो परमेश्वर कहते हैं कि हो सकता है, बजाय बस भयभीत होने के बारे में बात करने के कि वो सब कुछ आपके साथ और ज़्यादा होने वाला है जो आपके साथ हमेशा होता था और क्या होने वाला है वो परमेश्वर आपको बता देगा। तो आप उसके बारे में चिंता ना करें, आप ज़्यादा ना सोचें। आमीन। ठीक है। नीति वचन 10:19, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। अब हम इस सप्ताहांत बात करें अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में, तो इसमें लिखा है कि यदि आप संयम रखते हैं या अनुशासित हैं या अपने शब्दों को नियंत्रण में रखते हैं तो बुद्धि से काम करने वाले इंसान हैं और इसका मतलब है कि आप उस शक्ति के एक अच्छे प्रबंधक हैं जिसे परमेश्वर ने आपको शब्दों में दिया है। मैं इसे कई अलग अलग तरीकों से कह सकती हूँ, पर मेरे पास एक ख़ास तरीका है जिससे आज मैं इसे सिखाना चाहती हूँ और ये इस बारे में है कि आपके शब्द आपके जीवन पर परमेश्वर के अभिषेक को कैसे प्रभावित करते हैं। अब जब मैं पहली बार बाइबल की संजीदा छात्र बनी और मैं ऐसा होने से बहुत पहले चर्च में गई थी, मैं संभवतः इससे पहले नियमित रूप से 7, 8, 9 साल तक चर्च गई थी। मैंने परमेश्वर से प्रेम किया और मैं नए सिरे से जन्मी थी। मुझे अनुग्रह द्वारा उद्धार मिला था। मुझे पता है मैं स्वर्ग चली जाती, पर मैं परमेश्वर के साथ मेरे संबंध में सचमुच गंभीर नहीं थी। पता है मैं बहुत से लोगों के बारे में सोचती हूँ जो परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे नरक नहीं जाने वाले, पर वे परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही उनका जीवन है। और पौलुस ने कहा मेरे जीवन का अर्थ है मसीह और मृत्यु का अर्थ है एक उपलब्धि। मत्ती में लिखा है कि इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वो चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। तो परमेश्वर एक व्यवसाय नहीं है, वो हमारे जीवन में मुख्य चीज़ होने चाहिए। तो मेरे पास परमेश्वर थे, पर चले बस कह ले उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा।
आप में से कितने जानते मैं क्या कह रही हूँ? ओके, वो मेरे पास थे। मैं स्वर्ग जाना चाहती थी, मैं स्वर्ग जाना चाहती थी, मैं प्रार्थना करती थी, पर मैंने अपने जीवन को उनके सामने समर्पित नहीं किया था। तो जब मैंने सचमुच गंभीरता से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू किया, एक बात थी जो उस समय हो रही थी पिछले 70 के दशक में, वो थी पवित्र आत्मा की जबरदस्त बाढ़ पूरी पृथ्वी पर। ये बस एक स्थान पर नहीं थी, या एक संप्रदाय पर, या किसी एक छोटे से समूह पर ये असल में पूरी दुनिया में हो रही थी। और परमेश्वर अलग अलग समय पर पूरे इतिहास में ऐसा करते हैं जो कहलाता है पुनरुत्थान। यही समय है जब कुछ समय के लिए परमेश्वर प्रकट होते हैं और दिखाते हैं, और ये कलीसिया को पुनर्जीवित करता है। और हम इसमें हर समय नहीं रहते, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसका हिस्सा होने का मौका मिला, क्योंकि मेरा जीवन बहुत गहराई से प्रभावित हुआ था। साथ ही एक ऐसा समय था जैसे लगता था कि पवित्र आत्मा लोगों को एक अनुग्रह प्रदान कर रहा हो वचन से प्रेम करने के लिए। प्रेम प्रेम प्रेम, मेरा मतलब है ये पूरी तरह से अभिषेक था। 3-3.5 घंटे की चर्च सर्विस पाने का। मेरा मतलब है आज पता है आप अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, आपके पास एक ही सुबह 3 या 4 चर्च सर्विसेज होती हैं, और सब कुछ ऐसा होता है जैसे 10 मिनट का ये, 5 मिनट का वो। और पता है मैं समझती हूँ कि जीवन में हमारे पास अलग अलग समय में सुनने के लिए अलग अलग कान होते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगी आज बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो 3.5 घंटे की चर्च सर्विस को बर्दाश्त कर पाए। तो यह ख़ास समय था, और मेरा मानना यह है कि वहाँ एक ख़ास अभिषेक था। वहाँ पूरा सप्ताह बिताना कुछ भी नहीं था जिसे हम कहते हैं कैंप मीटिंग, जहाँ शायद आप 3 बार 7 दिन लगातार जाते हैं, और कई बार तो पुनरुत्थान के पूरे महीने भी, और हम बस ऊबते नहीं थे। मेरा मतलब है हम बस वचन से प्रेम करते हैं। खैर, उनमें से एक बात जो हम शिक्षा के बारे में सुनते थे, जिसके बारे में आज हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं। अब जब मैं कहती हूँ अभिषेक, शायद यहाँ कुछ लोग हों उन्हें उसके बारे में पता ना हो कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अभिषेक क्या है? अभिषेक है हमारे जीवन में और हमारे जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी सामर्थ्य। और कई बार हमारा अभिषेक किया जाता है कुछ खास चीज़ों के लिए, तो एक विश्वास के रूप में हमारे जीवन पर एक सामान्य अभिषेक है। फिर भी परमेश्वर हमें अभिषेक प्रदान कर सकते हैं खास चीज़ों के लिए। मैं एक बाइबल शिक्षक के रूप में अभिषेक प्राप्त हूँ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया और लैस किया है इसे करने के लिए। अब अभिषेक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जानते हैं हर चीज़ जो परमेश्वर हमें देते हैं वो हमें सेंत मेंत में मिलती है। यीशु ने उसके लिए दाम चुकाया, पर कुछ मामलों में ये सेंत मेंत नहीं है। मेरा मानना है कि कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जो अभिषेक प्राप्त करने में बाधा डालेगी, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम करते हैं जो अभिषेक को बढ़ा सकती हैं। मैंने एक प्रभु सेवक को कहते सुना कि यदि वो उठकर बोलने से पहले अपने जीवन पर अभिषेक चाहता, यदि उसे एहसास होता कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को वास्तविक रूप से महसूस नहीं कर पा रहा, तो वो बस कुछ अतिरिक्त समय बिताता वचन पढ़ते हुए, और उसके जीवन पर अभिषेक बढ़ जाता। हो सकता है कि आपके जीवन पर अभिषेक में थोड़ी ज़्यादा प्रार्थना की जाए, पर यदि आपको पता ही नहीं है कि अभिषेक क्या है तो आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। और उनमें से एक बात है जिसका आप निश्चित ही पता लगा पाएंगे, और मैं बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार उसका समर्थन करूंगी, वो है गलत शब्दों को बोलना आपके जीवन पर अभिषेक में बाधा डाल सकता है। और दूसरी बात जो आपके जीवन पर अभिषेक में बाधा डालेगी वो है लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। परमेश्वर इस बारे में बहुत मुस्तैद हैं कि हम उनकी संतानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब हम दुर्व्यवहार करते हैं वो पसंद नहीं करते। दूसरों के बारे में गलत बोलना, अफवाह फैलाना या चुगली करना या उनकी झूठी निंदा करना भी परमेश्वर को पसंद नहीं आता। असल में मेरे ख्याल से संभवतः ये उस खतरनाक बातों में से है जो हम करते हैं, और हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और हम कैसे लोगों से बात करते हैं, और हम कैसे लोगों के बारे में बात करते हैं। इस संदर्भ में हमें थोड़ा बुद्धिमान और थोड़ी श्रद्धा युक्त भय रखने की ज़रूरत है। क्या कोई यहाँ समझ रहा है मेरी बात? मुझे यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझ में लोगों के प्रति दुर्व्यवहार का श्रद्धायुक्त भय है। और यदि किसी दिन दुर्भाग्य से मैं किसी से दुर्व्यवहार करती हूँ तो पवित्र आत्मा को सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं मेरे छोटे से आत्मिक तल पर थपकी लगाने के लिए।
और मैं जल्दी से जाती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। उदाहरण के लिए मैं इस पुलपिट में नहीं आती और उपदेश देने की कोशिश करती। यदि मैं किसी से नाराज़ होती, मैं बिल्कुल इसे नहीं करती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये मेरे जीवन पर के अभिषेक को प्रभावित और बाधित करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य चीज़ जो मेरे पास है वो है परमेश्वर का अभिषेक। एक सप्ताहांत हज़ारों लोग एक बिल्डिंग में एक साथ इकट्ठा होने वाले नहीं। अपने जीवन के एक सप्ताहांत छुट्टी लेकर किसी ऐसे को सुनने के लिए, यदि वह कुछ ऐसा नहीं कर रही जो सचमुच उनके जीवन पर प्रभाव डाले या प्रभावित करे। अब आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। शायद आप न जानते हो कि सचमुच अभिषेक क्या है, पर इसका मतलब है मैं यहाँ ऊपर बोल रही हूँ, पर असल में यह है परमेश्वर आपसे बात करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए वो शब्द जो मैं बोल रही हूँ आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिन्हें आप कभी कभी जान और समझ भी नहीं पाते हैं। अब दो लोग खड़े होकर एक ही उपदेश दे सकते हैं। मेरा मतलब है ये वचन के लिए शब्द हो सकता है, और यदि उनमें से एक पर अभिषेक नहीं है, या शायद वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जीवन में हर तरह की निकम्मी बातें हो रही हैं, तो वहाँ कोई अभिषेक नहीं है। ये तकरीबन आपको सुला सकती हैं और इन्हें सुनने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और सचमुच इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या सुना। पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलन में बहुत करीब हैं। वे परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, पर मेरा मतलब है वे प्रायश्चित करते हैं जब वो गलत होते हैं, सावधानी बरतते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं। मेरा मतलब है आप में से कितने हैं जो ये जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, खैर फिर वो व्यक्ति अपने जीवन पर बहुत प्रबल अभिषेक ला सकता है जो वे कहते हैं सचमुच ये ऐसा है जैसे वो आपके दिमाग को भेद कर पार कर सकता है और आपके दिल में उतर जाता है, और आपको जानकारी नहीं पर प्रकाश मिलता है। बस आपको कोई जानकारी दे रहा है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आप कैसे संभवतः किसी को अकस्मात आदि रात को टीवी पर देख सकते हैं, और जब वे इसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और वे किसी खास उपदेशक को पाते हैं जो कोई खास बात कहता है, और आप उन्हें कहते हुए पाते हैं इसने मेरा जीवन बदल दिया। आप एक वाकया से कैसे किसी का जीवन बदल सकते हैं। खैर परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, वो लोगों को ढूंढ रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए कि वो एक ऐसा जीवन जिए जहाँ वे अपने जीवन ऊपर एक प्रबल अभिषेक पा सकें। उन लोगों से अभिषेक के बारे में बात करने की कोशिश करते हुए सुनना दिलचस्प होता है जो सचमुच समझते ही नहीं है कि अभिषेक क्या है। हमारे पास लोग थे जो ऐसी बातें करते थे। मैं उस मीटिंग में आया था और मुझे नहीं पता वो किस बारे में थी, पर वहाँ कमरे में कुछ था जो बिल्कुल ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। खैर आपको पता है जब एक अभिषेक प्राप्त इंसान के पास होना अच्छा होता है, पर जब आप एक ऐसे कमरे में आते हैं जो अभिषेक से भरा हो, वहाँ सच्चाई होती है। एक विश्वासी के रूप में हम सब लोग परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त हैं। चलिए भी एक अभिषेक है जो आप पर रहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है उदाहरण के लिए वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। खैर आप क्या कहेंगे, किसी पर हाथ रखना और उनके लिए प्रार्थना करने का किसी बात से क्या लेना देना। खैर अभिषेक वास्तविक है और इसे महसूस किया जा सकता है और स्थानांतरित किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा करते रहने की ज़रूरत है जो बाइबल में लिखा है, बजाय उसके जो हम करते हैं। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? खैर सबसे पहले यीशु अभिषेक प्राप्त है, तो उनका अभिषेक उनके पिता द्वारा किया गया। वहाँ पिता परमेश्वर है और वहाँ यीशु है जो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर है। हम इस तरह की गणित नहीं समझते हैं, पर एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्व मैं इसे अपने मन से समझ नहीं पाती हूँ, पर मैं समझती हूँ और हम इसके साथ बंधुत्व रख सकते हैं और हम तीनों दैवीय व्यक्तित्व के साथ संबंध रख सकते हैं और वे प्रत्येक हमारे लिए कुछ करते हैं। जब यीशु चले गए, आकाश से ऊपर चढ़ गए, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा हमेशा। खैर जो उन्होंने किया वो था उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, यानी अभिषेक को, परमेश्वर की उपस्थिति को। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है।
उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में उनके स्थान पर काम करने के लिए, और उन्होंने कहा वो तुम्हारे साथ रहा है पर अब वो तुम्हारे अंदर रहेगा। चलो भी इसे थामे रखो, अब वो तुम्हारे अंदर रहेगा। उन्होंने विश्वासियों को ऊपरी अटारी में जाकर बाट जोने के लिए कहा जब तक कि पिता की वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने की है पूरी न हो जाए। और पिता की ओर से जो प्रतिज्ञा वो थी, जब पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरा, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में दर्ज है। अब मुझे नहीं पता कि धर्म उन कमाल की बातों को छिपाने की कोशिश क्यों करता है जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हुए, पर मेरा मतलब है जब वे ऊपरी अटारी में इंतजार कर रहे थे, अचानक, मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मैं अपने जीवन में अचानक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलिए भी, अचानक भयंकर आंधी का शब्द आया और इसमें लिखा है, और आग की फैलती लपटें जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगी, और उनमें से हर एक के ऊपर वे आ टिकी, और वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे, या दूसरी अलग अलग भाषाओं में या विदेशी भाषाओं में आत्माओं के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार। अब मैं अन्य भाषाओं में बोलने पर बहुत बड़ी शिक्षा श्रृंखला नहीं करने वाली, और आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको परेशान करूंगी, पर मैं बस आपको बता दूं, बस आपने किसी बात का अनुभव नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सत्य नहीं है। यदि हम दूसरा संप्रदाय जो कहता है उसे ग्रहण करते हैं और उसके ऊपर तरजीह देते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमीन। अब तो सारांश यह है कि जो पहली बात परमेश्वर ने की वो थी उनकी बोलियों को स्पर्श करना। क्या आज इस इमारत में कोई है यहाँ पर? मैंने कहा जो पहली बात परमेश्वर ने की वो थी उनके मुंह को स्पर्श करना। उन्होंने उनके मुंह को आग लगा दी। खैर, जाहिर है वे अजीब हरकत कर रहे थे क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे और सब लोगों ने सोचा कि वे नशे में हैं, जो मुझे बताती है कि सचमुच पवित्र आत्मा से भरा हुआ अति उत्साही मसीही समय समय पर कुछ अजीब काम कर सकता है, जो होता भी है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें बस दुनिया में बाहर निकलना होगा और ये देखना होगा कि हम विचित्र हो सकते हैं। हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की, नियंत्रण करने की और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसके इर्द गिर्द हैं। पर निचोड़ ये है कि यीशु इसलिए नहीं मरे कि हम दुखदाई विश्वासी बनकर जीते रहें। वो हमारे लिए मरे ताकि हम, मेरा मतलब है, एक जीवंत सामर्थी आत्मा से भरा हुआ उत्साही विजयी बहुतायत का जीवन पा सकें। और यदि आप सचमुच परमेश्वर को जानते हैं जैसा वो चाहते हैं कि आप उन्हें जाने, तो आप मसीहत से ऊब नहीं सकते हैं। और एक बात और जो परमेश्वर ने की जब उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, जब यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा, तो वो थी कि वो अपने साथ वरदान लाए। वो अपने साथ एक सामर्थी वरदान लाए। उनमें से 9 हैं, खासकर वहाँ आत्मा के 9 फल हैं, वहाँ आत्मा के 9 वरदान हैं। और मेरा मानना है कि वे दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैं वरदानों को फल से ऊपर रखने की वकालत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो मैं लोगों को जानती हूँ जिनके पास वरदान है पर उनके पास फल नहीं है। वे बहुत ज़्यादा हताश हैं, पता है, और वो नहीं है जो हम चाहते हैं। पर परमेश्वर हमें ज्ञान का वचन देते हैं, बुद्धिमानी का वचन देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। क्या हमें कभी आत्मा के ज्ञान की प्रार्थना करनी चाहिए? बाइबल में लिखा है कि हम आत्मा के वरदानों की प्रार्थना करने के लिए, खोजने के लिए हैं और उसका पीछा करने के लिए। यदि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं जो आज मैंने आपको बताया, तो मेहरबानी करके घर जाइए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर मुझे भर दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा से भर देने के लिए परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करें, क्योंकि हमें हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ होने की ज़रूरत है। मुझे
परमेश्वर से एक बार वाला स्पर्श नहीं चाहिए जिसे मान लिया जाए कि ये मेरे बाकी के जीवन के लिए मुझे हर दिन नए स्पर्श की ज़रूरत है। इसलिए मैं सुबह में स्वयं बिस्तर से उठती हूँ और परमेश्वर के साथ समय बिताने चली जाती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हम परमेश्वर के लिए बेताब हैं, तो हम हर समय परिस्थिति में इतने हताश नहीं होंगे और कम से कम अपने बिस्तर से 15 मिनट पहले रेंग कर बाहर आ सकते हैं और जाकर कह सकते हैं, परमेश्वर मैं आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, मुझे स्पर्श कर। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे स्पर्श करें। क्या आप अपने जीवन पर अभिषेक ले आना चाहते हैं? एक अभिषेक बस अभी होने वाला है। खैर, लोग अभी जानने वाले हैं कुछ ऐसा जो हम आपके बारे में बताएंगे। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर बस कुछ है और वे बस आपके आसपास रहना ही पसंद करने वाले हैं। आपको अनुग्रह मिलने वाला है। आप उन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कि आप उन्हें कैसे जानते हैं। आप सही समय पर सही जवाब पाने वाले हैं। यदि किसी के अंदर बुरी आत्मा है और वे आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गलत उद्देश्य है, तो ये रहा ज्ञान का वरदान। आप कहने वाले हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं अभी उस व्यक्ति के बारे में जांच करना चाहता हूँ। और फिर वहाँ एक और चीज़ है जिसके बारे में आप जानते हैं, वह विश्वास का वरदान, चमत्कारों का कारगर होना। विश्वास का वरदान एक ऐसा वरदान है जो किसी भी चीज़ से बढ़कर है। हम सबके पास विश्वास है, हर इंसान को विश्वास का पैमाना दिया जाता है, पर विश्वास का वरदान कुछ ऐसा है जो उससे बढ़कर है। ये एक ऐसा वरदान है जिसे आप समझ नहीं पाते कि ये आपके पास क्यों है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे और देव को बाहर निकल कर वो करने के लिए विश्वास का वरदान दिया जो हमने किया। जब हमने मिनिस्ट्री शुरू की, मेरे पास कहानी बताने के लिए समय नहीं है, पर जो मैं कर रही हूँ उसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता यदि आप ये जान जाते हैं कि मैं कहाँ से आई, मेरी शिक्षा का स्तर क्या है और परिस्थिति जिसमें मैं थी वो कैसी थी। जब परमेश्वर ने इसे करने के लिए मुझे बुलाया, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर, यदि परमेश्वर एक भविष्य वक्ता से एक गधे के जरिए बात कर सकते हैं तो वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। आप दूसरों के जीवनों को बदलने के लिए परमेश्वर से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके मुंह का इस्तेमाल करे? यदि आप समय के दूसरे आधे हिस्से का इस्तेमाल लोगों को नीचा दिखाने के लिए, लोगों की निंदा करने के लिए, लोगों के बारे में चुगली करने के लिए, नकारात्मक होने के लिए उपयोग करने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो चलिए भी, तो हमारे शब्दों का बहुत ज़्यादा सरोकार है हमारे जीवन पर अभिषेक से। और दूसरे वरदान है भविष्यवाणी, बोलियां, बोलियों की व्याख्या। भाई, हम बोलियां बोलने लगते हैं तो हर कोई कहने लगता है। मैं अगले साल योजना बना रही हूँ आत्मा के वरदानों पर कुछ शिक्षाएं देने की। मैं सही स्थान चुनूंगी क्योंकि पता है हमने चुना नहीं, हमें चुनना है। माफ करना, वही आज मेरे पास नहीं है मेरी तरह की मिनिस्ट्री में। और मेरे पास हर डिनोमिनेशन के लोग हैं जो आते हैं, तो मैं बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ इससे पहले कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहती। मैं तो बोलियों में बात करती हूँ। मैं 40 साल से ज़्यादा समय से करती रही हूँ। शायद समय आ गया है कि दुनिया जान ले। आप कहते हैं मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ। खैर, मैं भी नहीं, पर बाइबल में लिखा है जब आप बोलियों में बात करते हैं तो आप अपनी उन्नति करते हैं और अपने आप को विश्वास में मजबूत करते हैं। आमीन। तो ये एक अलौकिक वरदान है। आप अलौकिक बातों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो वहाँ कुछ खास लोग हैं जो कहने की कोशिश करते हैं कि आरंभिक कलीसिया के साथ वो वरदान चले गए। यदि उन्हें उनकी ज़रूरत होती तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमें आज इसकी ज़रूरत है? मेरा मतलब है, माय गुडनेस, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लिखा हो कि वे आरंभिक कलीसिया के साथ चले गए। कहा जाए तो बाइबल में 1 कुरिन्थियन 13 में अवश्य लिखा है कि जब सर्वसिद्ध आता है, तो माइक यहाँ मुझे बता रहे हैं, जब सर्वसिद्ध आता है तो फिर हमें इन उपहारों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मुझे पता है एकमात्र सर्वसिद्ध यीशु हैं और वो अभी तक आए नहीं हैं। तो तब तक के लिए हमें सभी प्रकार की मदद की ज़रूरत है जो हमें मिल सकती है। संसार में
व्याप्त वो सड़क जो मेरे आनंद में बाधा है, उससे ऊपर उठकर जीने के लिए मुझे पवित्र परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन। यदि हम अपने जीवन के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का और ज्यादा अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने शब्दों के महत्व को समझने की जरूरत है। गलत या नकारात्मक शब्दों का बोलना उसकी पूरी सामर्थ्य को हमारे जीवन में काम करने से रोक सकता है, पर उसे कहना सीखना जो परमेश्वर हमारे स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में कहते हैं, हमारे जीवनों में उनके सामर्थ्य को बढ़ा देगा और हमें चुनना पड़ता है। पता है, आप अपने शब्दों को चुन सकते हैं और इसे आपको बहुत सावधानी से चुनने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।